देखिए, हिमाचल प्रदेश का मतदाता बहुत जागरूक समझदार है। वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जब चुनाव वर्ष है, 5वां साल है, 6 महीने की सरकार रह गई है। जब आपकी मंशा होती है, आपने 4 साल में सरकार काम नहीं कर पाई है, वो इसको कोरोना को दोष दे या कई और कारण हो सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि जयराम ठाकुर जी की जो सरकार हिमाचल प्रदेश में 4 साल रही है, ये अपने आप में एक कमज़ोर सरकार के रूप में हिमाचल में रही है। काम नहीं हो पाए हैं, विकास की दृष्टि से हिमाचल पिछड़ा है। अब ये एक फेस सेविंग के लिए 5वें वर्ष इलेक्शन ईयर में घोषणाओं का भंडार करके दुनिया भर की घोषणाएं करेंगे। क्या वो ज़मीनी स्तर पर उतरेगी? क्या इन 3-4 महीनों पे जो भी आप घोषणाएं करोगे लोगों तक पहुंचेंगी? उसका फ़ायदा पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। तो हिमाचल प्रदेश का मतदाता अच्छी तरह समझता है इस बात को कि इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन ईयर में जो घोषणाएं की जाती है उनका कोई मतलब नहीं होता। वो सीधे तौर पे चुनाव से संबंधित घोषणाएं होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आज प्रदेशवासियों को स्टेट जो हमारा पूर्ण राज्यों के उपलक्ष्य में आज बधाई देते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो आज मुख्यमंत्री जी ने जो पुरानी मांगें थी एम्प्लॉयज़ की, काफ़ी समय से इस पर संघर्ष चल रहा था। काफ़ी बार हमने भी कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म से इस बात के लिए प्रेस के माध्यम से भी कि जो समस्याएं हैं काफ़ी समय से पेंडिंग थी, जो इनका राइट था, जो इनको मिलना था, सरकार ने वो घोषणाएं आज की। हम ये समझते हैं कि ये चुनाव वर्ष है, मुख्यमंत्री जी ने ये दबाव में आके इतने समय तक इसको लटकाया, लेकिन अल्टीमेटली ये होना था और ये करना पड़ता था। ये ड्यू था, उनका राइट था। डीए का जो सवाल था, जिस प्रकार से उसमें गलतियां थी कि एक वर्ग को वो 31% दे रहे थे और जो दूसरे कर्मचारी थे उनको ये 31% और अधिकारियों को 31 और कर्मचारियों को 28% था। तो उसमें जो ये कारण था एक सबसे बड़ा, जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। मुझे लगता है आज वो मुख्यमंत्री जी ने, शायद सरकार ने इसको ठीक किया है और सबको एक समान 31% डीए का जो आज अनाउंसमेंट हुआ है, वो एक एम्प्लॉयज़ भाइयों का राइट था और एक अधिकार था कि सबको एक समान, महंगाई अगर बढ़ती है तो वो सबके लिए समान होनी चाहिए। तो उसको आज उसमें जो गलतियां थी वो ठीक की है। और उसी तरह जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो कांस्टेबल्स थे, उनकी जो मांग थी काफ़ी समय से, और वो परिस्थिति कहाँ तक पहुँची आपने देखा, किस प्रकार से उनको सड़कों पे उतरना पड़ रहा था। एक डिसिप्लिन्ड फोर्स थी, उसके बावजूद उन्होंने अपना काम छोड़ के मुख्यमंत्री निवास पे भी गए, सैकड़ों की संख्या में अपना काम छोड़ के, और उसके बाद दोबारा परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि अपना मैस को छोड़ के वो एक अपना राइट के लिए जो लड़ाई कर रहे थे। अल्टीमेटली उनके पेरेंट्स ने भी, जब यहाँ एक केंद्रीय मंत्री आए हिमाचल प्रदेश में, तो विरोध प्रदर्शन किया, उनके ऊपर भी केसेस बने। तो ये एक लंबी लड़ाई जो लड़ रहे थे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, आज उनका ये फैसला हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन किया था, हर प्लेटफॉर्म से हर नेता ने यह मांग मुख्यमंत्री जी से और सरकार से भी की थी कि इसको जो है ठीक किया जाना चाहिए, जो ये पे बैंड का जो मसला था। तो आज ये हुआ है, हम इसका स्वागत करते हैं कि उनका ये राइट बनता था, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि ये इलेक्शन ईयर की घोषणाएं ना हो, जल्दी से नोटिफिकेशन हो जाए और ये लोगों को उनके अधिकार जो बनते थे, उनके जो राइट्स थे, वो मिलने चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी को एक बात यहाँ समझनी पड़ेगी कि आप पिछली सरकार पे हर चीज़ थोपने से काम चलेगा नहीं। अगर पिछली सरकार में कुछ कमियां थी या कुछ गलतियां थी, तो क्या आपको 4 वर्ष उसको ठीक करने में लगे? तो आप भी इसका मतलब 4 वर्ष तक वही गलतियां करते रहे? तो इस प्रकार से आप बच नहीं सकते हैं। अगर ये होना था, ये ड्यू था लोगों का। अगर कोई इसमें कमियां थी, वो समय के साथ जैसे वो सामने आती है उसको दूर करना जो सरकार होती है, उनकी जिम्मेवारी होती है। आज आप सरकार को चला रहे हैं, हम लोग विपक्ष में बैठे हैं, हमने इसीलिए इसको समर्थन किया इनकी मांगों का कि सरकार का काम है इसको गलतियों को दूर करना, जो इनकी मांग है वो जायज़ है, उसको देखना। और आज वो हुआ है, बड़े लंबे प्रेशर के बाद, लंबी लड़ाई के बाद इनको इनका अधिकार मिला है। जो अधिकारी है मतलब कैसे करके वो वहाँ पर अपॉइंट हुए हैं, मतलब सीधे तौर पर उन्होंने अपोजिशन पर ये कहा है कि वो इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले ध्यान रखें। सॉरी, कांग्रेस ने ये भी कहा था कि ये जो चीज़ें हैं ये जयराम ने शुरू करी है और खत्म हम लोग करेंगे, लेकिन जो करंट गवर्नमेंट है वो क्राइम को खत्म करने के लिए लगातार तौर पर काम कर रही है। देखिए, इसमें दो बातें। कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जब ये हादसा हुआ हिमाचल प्रदेश में, साफ कर दिया था
कि कोई भी किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल पे हो, किसी भी पद पे हो, जिस प्रकार से सरकार की जिम्मेदारी है कि आज सरकार ये बोलती है कि हमने ये काम किया, हम क्राइम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस की भी पॉलिसी बड़ी साफ है। क्या ये 4 साल का समय अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सामने चल रहा है, ये धंधा लोग कर रहे हैं, इलीगल शराब बन रही है, वो लोगों तक पहुंच रही है, उसकी फैक्ट्रीज लगी है, तो आज तक इसका जवाब कौन देगा कि क्यों हो रहा है? इसके लिए जिम्मेवारी किसकी तय होगी? क्या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वो जिम्मेवार नहीं है? क्यों हुआ ये भी मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा, प्रदेश की जनता को, कि जो परिस्थितियां बनी वो इस स्तर तक पहुंची, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार कौन चला रहा है? 4 वर्षों से अगर ये धंधा चल रहा था तो सरकार, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थे? जवाबदेही किसकी तय होगी? जिन्होंने किया वो बिहाइंड द बार्स हो गए, लेकिन क्या जो तंत्र है, हमारा सिस्टम है, क्या वो जिम्मेवार नहीं है? क्या उनकी जिम्मेवारी तय होनी नहीं चाहिए? लोगों की जानें नहीं गई है? केवल आप ये बोल के स्टेटमेंट दे के नहीं बच सकते हैं। ये सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार का बताना चाहिए कि ये हुआ क्यों, इस स्तर पे इतनी नेग्लिजेंसी कैसे हुई कि आज खुलेआम ये 5-7 जिलाओं में ये नेटवर्क चल रहा है, 2 नंबर की नकली शराब बिक रही है, लोग बिना डिपार्टमेंट के अलग से जितनी शराब लाइसेंस पे बिक रही है उसके उतनी ही शराब बिना लाइसेंस के बिक रही। माफिया खुलेआम काम कर रहा है इतने सालों से, तो सरकार को जवाबदेही देनी पड़ेगी, इस पे साफ बात करनी चाहिए। कांग्रेस ने कभी किसी को बचाने के लिए ना कोई पहले बोला है ना आगे बोलेंगे। जो जिसने काम किया उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, वो किसी भी दल से हो, हम उनको बचाने वाले नहीं। जो कांग्रेस से थे उनके अगेंस्ट कार्रवाई करके उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि जिन्होंने गुनाह किया है उनको इसकी सज़ा होनी चाहिए। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा आपकी तरफ से उठाया जाता, तो 2022 के लिए किस तरह की जो तैयारी है आपकी रहेगी? क्योंकि अब प्रदेश में जो कर्मचारी भी इसके लिए वो भी सरकार फैसले लेगी, महंगाई को भी यहाँ की जो कंपनी की भी राहत देने के लिए सरकार प्रयास करे, कांग्रेस पार्टी क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक तौर पे मजबूत है, उनके नेता कार्यकर्ता मिलके जैसे परिणाम अभी बाई इलेक्शंस में आए वो एक अपने आप में प्रोत्साहित करने वाले हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता सरकार को समझ चुकी है, सरकार की कार्यशैली को समझती है। हमारे पास बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनको लेके हम पहले भी लोगों के बीच गए और आगे भी निरंतर लोगों के बीच जाएंगे। बेरोज़गारी और महंगाई 2 बहुत बड़े मुद्दे इस देश के हैं जो आज भी है, आगे भी रहेंगे, और जिसका सीधा इफेक्ट हर घर पे हर व्यक्ति को पड़ता है। तो सरकार इन मुद्दों को एड्रेस करने में पूरी तरह से फेल रही है। सरकार नरेंद्र मोदी जी की हो, सरकार जयराम ठाकुर जी की हो, ये महंगाई और बेरोज़गारी के मुद्दे पे पूरी तरह से फेल रही है। तो लोगों की सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि लोगों को महंगाई की जो मार झेलनी पड़ रही है वो बहुत अपने आप में सरकार, चाहे आप खाने पीने की वस्तुएं हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, डीजल पेट्रोल के प्राइसेस थे, कुकिंग गैस के प्राइसेस है, खाने के तेल हैं, लोगों को बहुत बुरी हालत हो चुकी है। जहां लोगों ने कोरोना के बाद अपने रोज़गार खोए हैं, अपने धंधे खोए हैं, उसके बाद सरकार से लोगों को मदद नहीं मिली है और ये दोहरी मार जो है जनता पर पड़ी है। तो महंगाई एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और सरकार 4 साल में जिस तरह विकास की दृष्टि से हिमाचल में पिछड़ी है, तो ये सारी बातों को लेके कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता लोगों के बीच जाएंगे। और इलेक्शन का समय है और पहले भी लोगों ने हमारी बात को समझा है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस वक्त भी कांग्रेस पार्टी मजबूती से लोगों के बीच जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।